नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 2 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के आंकड़े। लॉकडाउन में ढील के साथ संक्रमितों की संख्या में इजाफा। यूपी में 8,361 कोरोना के बीमार। सीआईए के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आत्मनिर्भर भारत को लेकर दिया मंत्र, बोले मैं आपके साथ, आप एक कदम बढ़ाइए। दिल्ली बॉर्डर हुए सील, लेकिन असमंजस बरकरार। दिल्ली पुलिस बोली हमें नहीं मिला कोई आदेश। और जालौन में नाबालिग से गैंगरेप, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की शिकायत। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर बुलंदशहर से है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आपके सामने कोरोना को लेकर। आपको ये बता दें कि 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बुलंदशहर में 3 और मरीजों की पुष्टि हुई है। 2 सिकंदराबाद, 1 लखावटी का मरीज है। जिले में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 130 हो गई है। 83 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपके सामने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ पर 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 2 मरीज जो हैं वो सिकंदराबाद और 1 लखावटी का मरीज है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 130 हो गई है। 83 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले तकरीबन 2 लाख के करीब हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 8,171 मामले सामने आए हैं। अब 204 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,98,706 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। 95,527 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य हैं। वहीं यूपी में लॉकडाउन में ढील अब घातक होती जा रही है। प्रदेश में 296 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब कुल जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है 8,361 पहुंच गया है। वहीं कुल 222 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 187 और लोगों के स्वस्थ होने के साथ साथ अब कुल 5,030 मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी 60.1% रोगी अब तक स्वस्थ हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अच्छा है। नए जितने भी मरीज मिलते जा रहे हैं 123 प्रवासी श्रमिक हैं और अब तक कुल 2,288 प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए जा चुके हैं। ये कुल मरीजों का 27% है। प्रदेश में अब कुल 3,109 एक्टिव केस हैं। अभी तक 2,97,903 लोगों के नमूने जांच के लिए लैब में भेजे जा चुके हैं। और इसमें से आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार नमूने निकलकर सामने आ रहे हैं, 2,87,806 रिपोर्ट नेगेटिव अब तक आ चुकी हैं, यानी इनमें कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। वहीं 2,456 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उधर 3,242 संदिग्ध रोगियों को कई अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इन 11 जिलों में 10 से कम एक्टिव केस ललितपुर में, 2 हमीरपुर में, 1 सोनभद्र में, 6 महोबा में, 8 चंदौली में और आपको ये बता दें कि बांदा में 2, जालौन में 3, सीतापुर में 3, बदायूं में 8, कौशाम्बी में 8 और कासगंज में 7 एक्टिव केस हैं। कोरोना संकट के बीच में देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आर्थिक लगातार गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया है कि वो उनके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर सरकार की सोच को सामने रखा और कहा कि देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है। आज से 3 महीने पहले देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन आज रोज़ाना 3 लाख किट बन रही हैं। आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हर ज़रूरत का ध्यान सरकार रखेगी। CII हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे, उन्होंने ये भी कहा। इस कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट में इस तरह के ऑनलाइन इवेंट शायद यही एक न्यू नॉर्मल है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी हमें इस वायरस से लड़ना है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तेज़ रफ्तार को बिल्कुल वापस पाएंगे। कार्यक्रम में पीएम ने ये भी कहा कि मुझे देश की क्षमता, टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। यही वजह है कि हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर अर्थव्यवस्था को तेज़ रफ्तार देंगे। कोरोना ने हमारी स्पीड भले ही धीमी की हो, लेकिन भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज में घुस चुका है। किसानों को लेकर पीएम ने कहा कि सरकार ने एहतियात लगातार बरतने को कहा है, ऐतिहासिक बदलाव भी किए हैं। अब किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है। किसान कहीं भी कभी भी अपनी फसलों को अपनी शर्तों पर बेच सकते हैं। कॉल सेंटरों को कई तरह के बंधन से मुक्त किया गया है। माइनिंग के नियमों को बदला गया है, जिससे लोगों को मदद मिलेगी। देश के MSME में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज MSME सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों के संगठन यानी G7 में भारत के शामिल होने से बुरी तरह घिरने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत चीन के धुर विरोधियों को शामिल करने के लिए इस सम्मेलन को आखिरी वक्त पर सितंबर तक के लिए टाल दिया है। आपको ये बता दें कि इस संगठन में शामिल सभी 7 देश कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं और चीन को कई बार सार्वजनिक रूप से खरी खोटी सुना चुके हैं। भारत के संबंध कोल्ड वॉर के समय से ही रूस के साथ बेहद प्रगाढ़ रहे हैं और अब पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से चीन को चौतरफा घेरने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का साथ जरूरी हो गया है। ट्रंप ये जानते हैं कि भारत के बिना वो चाइना को मात नहीं दे सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने कई ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को भारत को दिया है जो वो जल्द ही किसी दूसरे देश को नहीं देता है। अमेरिकी सेना भारत के साथ हिंद महासागर में खुफिया सूचनाओं का भी आदान प्रदान करती है और वहीं हाल ही में आपको ये बता दें कि 3-4 साल में अमेरिका ने भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को भी बढ़ाया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप G7 में भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहता है। इन देशों के चीन के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत के साथ जहां लद्दाख सीमा पर तनातनी चल रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले मांस पर प्रतिबंध लगाया है और उसके अलावा चीन की सरकारी मीडिया ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता तक बता चुकी है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का ऐलान तो किया है। बॉर्डर पार करने में लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आसानी से गाड़ियां आ रही हैं और जा भी रही हैं, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद से भी लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों का कहना है कि उन्हें बॉर्डर सील करने का आदेश अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली बॉर्डर को सील करने का ऐलान किया था और कहा था कि अगले 7 दिनों तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील किए जाएंगे। सीएम केजरीवाल के आदेश के मुताबिक रविवार तक बॉर्डर सील रहेंगे
पास वालों को सिर्फ एंट्री मिलेगी, साथ ही व्यावसायिक वाहनों को भी छूट दी गई है। इससे पहले नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया था और सिर्फ पास वालों को एंट्री दी जा रही थी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,834 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 990 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में 50 लोगों की लगातार रिपोर्ट निकलकर जो सामने आ रही है वो डराने वाली है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण से 523 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच में दिल्ली बॉर्डर को सील करने का फैसला किया गया था। अनलॉक 1 शुरू होते ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, पार्क खुल रहे हैं। कुछ शर्तों के साथ दफ्तर खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है, जिसके चलते ऐसा लगने लगा है कि कोरोना संक्रमण तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। आपके सामने देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकले हैं और जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ। आपको ये भी बता दें, एहतियात तो बहुत बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आदेश पर 1 जून से अनलॉक 1 लागू कर दिया गया है, जिसमें कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों में बाजार खुलने जैसी अन्य छूट दी गई है, जिसे लेकर राहत की सांस ली है। लेकिन इसी बीच ताज नगरी आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना के अंतर्गत गरीब ठेल ढकेल वाले लोगों को 10,000 का लोन मुहैया कराने की स्कीम की जानकारी जब लोगों को हुई तो वो नगर निगम में फॉर्म जमा करने के लिए टूट पड़े। सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचे, जहां पर उनको संभालने के लिए नगर निगम के चंद से कर्मचारी मौजूद थे, जो भीड़ को संभालने में नाकाफी थे। और ऐसे में लोगों ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे बिना ही फॉर्म भरे। इस दौरान अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। जालौन में कोंच तहसील थाना क्षेत्र के ग्राम सतू में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। आपको ये भी बता दें कि पीड़िता के पिता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है और मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि करीब 1 सप्ताह पहले जब लड़की घर में सो रही थी, तभी गांव के ही 3 युवक उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और सभी ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर कार से कानपुर देहात ले गए और पीड़िता को छोड़कर भाग गए। पीड़िता ने फ़ोन पर अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले की कार्रवाई करने से बच रही है। 18 तारीख को। तो फिर आपने पुलिस को शिकायत करी थी? हाँ करी थी। क्या कहना है पुलिस वाले? कछु क्या वो नहीं है उनको। तो आप 18 तारीख से आज 31 तारीख हुई, कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कछु नहीं आई। तो आपने जिले के कप्तान से या सीओ से बात करी? सबसे करी, कोई नहीं सुन रहा है। तो कौन लोग थे वो लोग और क्या आपके साथ हादसा हुआ? हादसा जो हुआ बलात्कार हुआ मुंदरी में। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।